जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। सम शत्रु च मित्रे च तथा मना प मान्यो शीतोषण सुख दुखशु सम संग विवेचित। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आस्तिक से रहित है। भगवान का भक्त तो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, फिर उसका कोई शत्रु कैसे हो सकता है। ऐसी अवस्था में वह शत्रु मित्र में सम है, ये कहने का क्या अभिप्राय है। अवश्य ही भक्तों की दृष्टि में उसका कोई शत्रु मित्र नहीं होता है, तो भी लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार मूर्खतावश भक्तों के द्वारा अपना अनिष्ट होता हुआ समझकर या उसका स्वभाव अपने अनुकूल न दिखने के कारण अथवा ईश्वरवश उसमें शत्रु भाव का भी आरोप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे लोग अपने भगवान के अनुसार उसमें मित्र भाव का आरोप कर लेते हैं, परंतु संपूर्ण जगत में स्वतंत्र भगवान के दर्शन करने वाले भक्त को सब में समभाव ही रहता है। उसकी दृष्टि में शत्रु मित्र का किंचित भी भेद नहीं रहता। वह तो सदा सर्वदा सबके साथ परम प्रेम ही व्यवहार करता रहता है। सबको भगवान का स्वरूप समझकर समभाव से सबकी सेवा करना ही उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे वृक्ष अपने को काटने वाले और जल सींचने वाले दोनों की ही छाया फल और फूल आदि के द्वारा सेवा करने में किसी प्रकार का भेद नहीं करता, वैसे ही भक्त में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। भक्त का समतव वृक्ष की अपेक्षा भी अधिक महत्व का होता है। उसकी दृष्टि में परमेश्वर से भिन्न कुछ भी ना रहने के कारण उसमें भेदभाव की आशंका ही नहीं रहती, इसलिए उसे शत्रु मित्र में सम कहा गया है। मान अपमान शीत उष्ण और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम कहने का क्या अभिप्राय है। मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख आदि अनुकूल और प्रतिकूल द्वंद्वों का मन इंद्रिय और शरीर के साथ संबंध होने से उनका अनुभव होते हुए भी भगवत तक के अंतकरण में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी तरह का किंचित मात्र भी विकार नहीं होता। वह सदा सम रहता है, अनुकूल को चाहता है और ना प्रतिकूल से द्वेष ही करता है। कभी किसी भी अवस्था में वह अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता। स्वतंत्र भगवत दर्शन होने के कारण उसके अंतकरण से विषमता का स्वतः अभाव हो जाता है। इसी अभिप्राय से उसे इन सब में सम रहने वाला कहा गया है। संग विवर्जित का अर्थ संसार के संघर्ष से रहित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है। संसार में मनुष्य की जो आस्तिक स्नेह है वह समस्त अनर्थों का मूल है। बाहर से मनुष्य संसार का संसर्ग छोड़ भी दे, किंतु मन से आस्तिक बन ही रहे तो उसके ऐसे त्याग से विशेष लाभ नहीं होता। पश्चांतर में मन की आस्तिष्ट नष्ट हो चुकने पर बाहर से राजा जनक आदि की तरह सबसे ममता और आस्तिक रहित सत्संग रहने पर भी कोई हानि नहीं है। ऐसे आस्तिक या त्यागी ही वस्तुत सच्चा संग विवर्ज है। दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में भी यही बात कही गई है कि अंत संग विवर्जित को जो अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। 13वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों में भक्त का मित्र भाव बतलाया है। यहाँ सबसे आस्तिक रहित होने के लिए कहते हैं। इन दोनों बातों का विरोध सा प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है। इससे विरोध कुछ भी नहीं है। भगवत तक का जो सब प्राणियों में मित्र भाव है वह
आस्तिक वह आस्तिरहित, निर्दोष और विदुष होता है। संसारिक मनुष्यों का प्रेम आस्तिक के संबंध से होता है, इसीलिए यह स्थूल दृष्टि से विरुद्ध सा प्रतीत होता है। वास्तव में विरोध नहीं है। मैत्री सद्गुण है और ये भगवान में भी रहती है, किंतु आस्तिक दुर्गुण है और समस्त अवगुणों का मूल होने के कारण त्याज्य है। वह भगवत तो में कैसे रह सकती है।